Hello everyone, I welcome you all to my YouTube channel, and today in this video we are going to complete second essay of first unit of Approaches to Literature MA Part 2. The very first essay, the beginning, was already explained and uploaded on this channel. So now it's time to explore the second essay, Readers and Reading by Andrew Bennett and Nicholas Royal. So as usual, I have again prepared a framework to analyze and memorize this essay in a clear structured way. ठीक है, किसी भी वर्क को अंडरस्टैंड करना है, याद करना है, तो स्ट्रक्चर बहुत ज़रूरी है कि क्या आगे पता होना चाहिए, किस वे में पता होना चाहिए और आंसर राइटिंग में कैसे उसको अप्लाई करना है. तो जब हमने इस ऐसे को रीड करना है ना, तो हमें सबसे पहले दो मेजर थ्योरीज को रीड करना है. पहली थ्योरी है रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी, जो आई थी 1960 और 1970s में. सेकेंड थ्योरी है पोस्ट स्ट्रक्चरिज्म थ्योरी, 1970s और 1980s में आई थी. इसके बाद इसके जो मेजर कॉन्सेप्ट्स हैं उसको स्टडी करना. ऑफकोर्स जब हमें थ्योरी को स्टडी करना है तो उसके मेजर कॉन्सेप्ट तो हम स्टडी करेंगे ही. इम्प्लाइड रीडर, एक्चुअल रीडर, सब्जेक्टिविटी, पावरफुल इंटरप्रिटेशन. देन पोस्ट स्ट्रक्चरिज्म के पार्ट है डेथ ऑफ ऑथर, इंटरटेक्सचुअलिटी एंड मीनिंग इज नॉट फिक्स्ड. अब ये हमने क्यों स्टडी करना है, हमने क्यों पहले इन थ्योरीज को स्टडी करना है? तो क्योंकि जब हम इस टेक्स्ट को रीड करते हैं, जब हम इस ऐसे को रीड करते हैं ना, इसके टेक्स्ट को ओपन करते हैं, तो हम क्या देखेंगे कि स्टार्टिंग में ही एक पोइम लिखी हुई है. एक पोइम है ओzymandias. ठीक है, तो उन्होंने क्या किया है कि पहले ही उस पोइम को, एक सोनेट लिखी हुई है ओzymandias, उसको क्रिटिसाइज किया है, उसको एनालाइज किया है ऑन द बेसिस ऑफ अ थ्योरी नेम्ड रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी. ठीक है, तो जैसे हम थ्योरी क्यों यूज़ करते हैं, हम थ्योरी को क्रिटिसिज्म में क्यों यूज़ करते हैं? हम उसको अप्लाई करते हैं किसी भी वर्क के ऊपर और फिर उसकी एनालिसिस करते हैं कि जो ये थ्योरी कहती है उसके अकॉर्डिंग उस वर्क को एनालाइज किया जाता है. तो इस ऐसे में भी उस वर्क के ऊपर, उस पोइम के ऊपर इस रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी को अप्लाई किया गया है, पहले ही किया हुआ है स्टार्टिंग में ही. और उसके कुछ उस एनालिसिस में कुछ पॉइंट्स जो हैं वो पोस्ट स्ट्रक्चरिज्म थ्योरी के भी यूज़ हुए हैं. तो इसीलिए हमें दोनों थ्योरीज को अंडरस्टैंड करना है. उसके बाद हम जब अच्छी तरह से इस थ्योरी को समझ लेंगे तो 70% ऑफ द कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू अस, विल बी क्लियर टू अस. देन वी विल लर्न एंड अप्लाई this approaches reader response and post structuralism to the poem Ozymandias, which is very easy. Okay, so now let's start it. Readers and Reading is an important essay written by Andrew Bennett and Nicholas Royal, taken from their well-known critical book named An Introduction to Literature, Criticism and Theory, which was first published in 1995, later with many editions. तो एक बुक है जिसका नाम है An Introduction to Literature, Criticism and Theory, जो कि लिखी है एंड्रू बैनेट और निकोलस रॉयल ने कोलैबोरेशन में, और इसको पब्लिश किया था 1995 में. और उसके बाद इसके बहुत सारे एडिशन भी आए थे. तो ये जो वर्क है, ये जो बुक है, इसमें बहुत सारे थ्योरीज़ हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि लिटरेरी क्रिटिसिज्म में यूज़ होते हैं. क्रिटिसिज्म इन अ सेंस कि जब भी किसी वर्क को एनालाइज करना होता है, उसे क्रिटिसाइज करना होता है, तो बहुत सारे थ्योरीज़ की ज़रूरत होती है. तो इस बुक में वो सारी थ्योरीज़ हैं. ठीक है, तो उसी का एक पार्ट है, उसी बुक का एक चैप्टर है जिसका नाम है रीडर्स एंड रीडिंग, जिसको हम अब स्टडी करने वाले हैं एज एन ऐसे. ठीक है, तो जब हमने इस ऐसे को स्टडी करना है तो इसमें हमें और थ्योरी की ज़रूरत पड़ेगी. इस ऐसे को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें दो और थ्योरीज की ज़रूरत पड़ेगी. तो वो है रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी और पोस्ट स्ट्रक्चरिज्म थ्योरी. ठीक है, आगे स्टार्ट करते हैं. दिस बुक इज़ वाइडली यूज इन लिटरेरी स्टडीज़. ठीक है, बहुत यूज़ होती है. द ऐसे रीडर्स एंड रीडिंग एक्सप्लोर्स द इम्पॉर्टेंस ऑफ द रीडर्स in creating the meaning of the text. It challenges the traditional idea that only the author controls the meaning of a literary text. तो ये जो बुक है, ये बहुत वाइडली यूज़ होती है. और ये जो ऐसे है रीडर्स एंड रीडिंग, ये क्या एक्सप्लोर करती है? तो ये एक्सप्लोर करती है कि क्या इम्पोर्टेंस है किसी भी क्या इम्पोर्टेंस है एक रीडर की किसी भी वर्क की, किसी भी रिटन वर्क, लिटरेरी टेक्स्ट का मीनिंग क्रिएट करने में. ठीक है, और ये क्या चैलेंज करता है? तो ये ट्रेडिशनल आइडिया चैलेंज करता है कि जो मीनिंग है किसी भी वर्क का वो सिर्फ ऑथर डिसाइड करता है. एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ अ प्ले हैमलेट. ठीक है, तो रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी क्या कहती है कि अगर इस लिटरेरी वर्क हैमलेट का
मीनिंग निकालना है कि आखिर ये किस तरह का प्ले है, व्हाट काइंड ऑफ प्ले इज इट। तो ये मीनिंग कौन निकालेगा? एज पर द रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी एंड रीडर्स एंड रीडिंग एसे, इसका जो मीनिंग है कि ये किस तरह का वर्क है, ये निकालेगा रीडर। ये उस पर डिपेंड करता है कि वो उसे कैसे एनालाइज करता है, ठीक है, ना कि ऑथर। ऑथर इन द सेंस कि विलियम शेक्सपियर ने बोल दिया कि ये एक रिवेंज प्ले है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये एक रिवेंज प्ले है। इसके क्योंकि मतलब ये फिक्स नहीं है, मीनिंग फिक्स नहीं है। रिवेंज प्ले तो ये है, ये रिवेंज प्ले है, लेकिन डिफरेंट रीडर्स के लिए डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं। तो अगर उसने बोल दिया कि एक रिवेंज प्ले है, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ यही सही है। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए इसके और भी मीनिंग निकल सकते हैं, वो सारे सही हैं। जैसे कि रीडिंग इज एन एक्टिव इंटरप्रेटिव एंड क्रिएटिव प्रोसेस, डिफरेंट रीडर्स कैन फाइंड डिफरेंट मीनिंग्स इन द सेम टेक्स्ट। जैसे हैमलेट जो है वो किसी के लिए एक रिवेंज प्ले है, किसी के लिए एक सैड लव स्टोरी है, किसी के लिए एक पॉलिटिकल प्ले है ना। इसमें ये सारे थीम्स इंट्रोड्यूस हुए हैं, तो अलग अलग रीडर्स के लिए अलग अलग मीनिंग्स निकल सकते हैं। नाउ लेट्स रीड इन ब्रीफ कि आखिर ये थ्योरी क्या है। Reader's response theory focuses on readers' role in giving meaning to a text and their experiences of the text. Instead of asking what did the author mean, it asks how does the reader understand it. This theory's main idea is that a text does not have just one fixed meaning, but it depends on how different readers read it. Example: one reader might see the play Hamlet as a story about revenge play, while another reader might see it as a story about mental illness or love crisis. Thrice the reading are valid. तीनों जो मीनिंग्स हैं, तीनों जो मीनिंग क्रिएट किए हैं रीडर्स ने, वो तीनों ही सही हैं। मतलब रीड रिस्पॉन्स थ्योरी क्या है कि इसमें मेजर जो रोल है वो रीडर प्ले करता है। अगर किसी भी वर्क का मीनिंग निकालना है कि आखिर किस तरह का वर्क है, किस तरह की पोइम है, किस तरह का नॉवल है, किस तरह का प्ले है, तो ये डिसाइड कौन करेगा? ये डिसाइड करेगा सिर्फ और सिर्फ रीडर। ऑथर डिसाइड नहीं करेगा। ऑथर का रोल, उसने लिख दिया, उसने पब्लिश कर दिया, उसका रोल फिनिश है। अब किसका रोल है? तो अब एज पर दिस थ्योरी अब जो रोल है वो रीडर प्ले करेगा, ठीक है। हैमलेट का एग्जाम्पल है, किसी के लिए रिवेंज प्ले है, किसी के लिए पॉलिटिकल प्ले है, किसी के लिए मेंटल इलनेस को डिस्कस किया है, किसी के लिए सैड लव स्टोरी है, ठीक है। और सारे ही सही हैं क्योंकि सारे जो रीडर्स हैं वो डिफरेंट हैं और डिफरेंट रीडर्स के डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स हैं, तो सारे ही सही हैं। यहाँ पे कुछ सही गलत कोई एक फिक्स मीनिंग नहीं है। इस थ्योरी में जो फेमस नेम्स हैं जो है स्टैनली फिश्ट, वॉल्फगैंग आइजर एंड लुइस रोज़नब्लैट। तो ये तीनों ही नेम्स आपने मेमोराइज करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इसका जो मेन कॉन्सेप्ट है पहले की रीडर्स रोल, की रीडर्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वही इंपॉर्टेंट है इस थ्योरी के अकॉर्डिंग। इम्प्लाइड रीडर, ये टर्म कॉइन किया था वॉल्फगैंग आइजर ने। इसका मतलब क्या होता है? हाइपोथेटिकल रीडर that text seems to expect someone who picks up on hints, gaps and meaning. इसका मतलब ये होता है कि जब भी कोई राइटर जो है जो वर्क लिखता है वो ये सोच के लिखता है, ये मान के लिखता है कि मैं जो भी लिख रहा हूँ, जिस भी सेंस में लिख रहा हूँ, मेरा जो रीडर है जो इस वर्क को रीड करेगा वो समझ लेगा। मतलब अगर मैं कुछ चीज़ें को मतलब बहुत कॉम्प्लेक्स करके लिख रहा हूँ, कुछ आयरनी यूज़ कर रहा हूँ, कई बार कुछ चीज़ें नहीं भी लिख रहा हूँ, मतलब कि गैप्स डाल रहा हूँ, है ना, हर चीज़ मतलब मैं जिस भी वे में लिख रहा हूँ, जो भी कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहा हूँ, जो भी टर्म्स यूज़ कर रहा हूँ, जो भी थीम यूज़ कर रहा हूँ, वो सारे के सारे मेरा जो रीडर है वो समझ लेगा। वो ये मान के चलता है कि उसको समझ में आ ही जाना है कि मैं जो भी लिख रहा हूँ वो समझ जाएगा। ये है इम्प्लाइड रीडर। ये प्रॉपरली अगेंस्ट है एक्चुअल रीडर के, क्योंकि जो एक्चुअल रीडर क्या होता है वो तो कोई गैस ही नहीं कर सकता। एक्चुअल रीडर क्या, हम एक्चुअल रीडर हैं। अब ऑथर तो हमको जानता ही नहीं है, तो वो कैसे गेस करेगा कि मेरे माइंड में क्या चल रहा है? तो ये चीज़ होती है। एक्चुअल रीडर कौन है? तो एक्चुअल रीडर इज़ अ रियल पर्सन हु रीड्स द टेक्स्ट विद देयर पर्सनल बैकग्राउंड, फीलिंग्स एंड व्यूज़। तो एक्चुअल रीडर जो कि उस वर्क को एक्चुअली में रीड कर रहा है। इम्प्लाइड रीडर जो इमेजिनरी कैरेक्टर है, इमेजिनरी रीडर है एज फॉर द राइटर, ठीक है। राइटर इमेजिन कर लेता है कि इसको जो मेरा रीडर है ना वो एक इम्प्लाइड रीडर होगा, उसको पता होगा कि मैं जो भी लिख रहा हूँ वो समझ जाएगा। जबकि जो एक्चुअल रीडर होता है वो डिफरेंट होता है, उसको कोई गैस ही नहीं कर सकता, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज अफेक्टिव स्टाइलिस्टिक्स। ये टर्म कॉइन किया था स्टैनली फिश ने।
It focuses on how reader is affected by the स्ट्रक्चर एंड फ्लो ऑफ द टेक्स्ट एंड मूवमेंट बाय मूवमेंट। इसका मतलब होता है कि कैसे रीडर पे प्रभाव पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है किसी भी स्टोरी के स्ट्रक्चर का, उसके फ्लो का, उसके मूवमेंट बाय मूवमेंट। ठीक है, नेक्स्ट इज इंटरप्रेटिव कॉम्प्लेक्सिटीज। इंटरप्रेटिव complexities. Readers belong to certain grounds, cultural, religions, social and these okay. तो ये जो टर्म है इंटरप्रेटिव कम्युनिटीज़, इसका क्या मतलब होता है? तो इसका मतलब ये है कि जो रीडर्स होते हैं ना, वो भी एक कैटेगरी में डिवाइड किए जा सकते हैं। कुछ रीडर्स होते हैं वो जो रिलीजियस होते हैं, कुछ जो कल्चरल होते हैं, कुछ जो सोशल होते हैं, जिनको सोसाइटी की बहुत नॉलेज होती है। अलग अलग टर्म्स में, अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट है ट्रांजैक्शनल थियरी। रीडिंग इज़ अ ट्रांजैक्शन बिटवीन द टेक्स्ट एंड रीडर। दो चीज़ें ज़रूरी होती हैं, दो लोग ज़रूरी होते हैं। वन इज़ टेक्स्ट एंड टू थिंग्स, वन इज़ टेक्स्ट, सेकेंड इज़ रीडर, कि सिर्फ दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। इन्हीं में ट्रांजैक्शन होता है, इन्हीं में वो ट्रांजैक्शन होता है। द रीडर ब्रिंग्स द ओन इमोशंस एंड थॉट्स द प्रोसेस। सेकेंड इज़ गैप फिलिंग, कि जब भी हम कोई टेक्स्ट रीड करते हैं उसमें कोई ना कोई गैप होता है, कि उसमें कहते हैं रीड बिटवीन द लाइन्स, वो चीज़ है। रीडर fills the blanks in the text with their imagination, creativity and naming. Subjectivity. The reader's emotion, background and psychology influence how they read and understand the text. Subjectivity क्या होती है कि subjective thoughts, इमोशंस, बैकग्राउंड रीडर्स के, जब वो इन सब को यूज़ करके किसी भी वर्क को अंडरस्टैंड करता है तो वो सब्जेक्टिविटी है। और सब्जेक्टिविटी हमेशा डिफरेंट होती है। मेरे थॉट्स और हैं, मेरा वर्क, किसी भी वर्क को एनालाइज करने का तरीका अलग है, आपका अलग है, किसी और का अलग है। तो ये चीज़ें, दिस कॉल्ड सब्जेक्टिविटी, अपने अप्रोच, अपनी थिंकिंग, अपने इमोशंस के अकॉर्डिंग किसी वर्क को स्टडी करना। तो जब हम इस थ्योरी को, रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी को किसी वर्क के ऊपर एनालाइज करते हैं, उससे पुट करके उसको एनालाइज करते हैं, तो वो बन जाती है रीडर रिस्पॉन्स क्रिटिसिज्म। रीडर रिस्पॉन्स क्रिटिसिज्म इज द प्रैक्टिस ऑफ एनालाइजिंग using the literature using the reader response theory. It looks at how different readers interpret a work and what does the text say about the text. ठीक है, so we understood this, and now in the next video we will learn post structuralism theory. Okay, thank you.